गालियों पे वोट मांग रहे हैं और काम रोकने पे वोट मांग रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले हमने 2 योजनाएं चालू की, अनाउंस की। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को चुनाव जीतने के बाद योजना लाई जाएगी, जिसमें हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। लेकिन मैंने ऐलान किया था कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। उसी तरह से बुजुर्गों के लिए हमने संजीवनी योजना ऐलान किया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त करवाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। इसमें जबरदस्त भीड़ लग रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग हमारे दफ्तर आ रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का, जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करती। आप अपने काम पे वोट मांगिए। आप ये बताइए कि 10 साल में आपने दिल्ली में क्या काम किए, आने वाले समय में आप क्या काम करेंगे। केवल जेल डालने से, गालियां देने से इस तरह से जनता वोट नहीं देती। मैं आतिशी जी से कहूंगा कि 2 शब्द कहें। जैसा अरविंद जी ने बताया कि हमें ये पुख्ता खबर मिली है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक फर्जी केस के माध्यम से दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमने आज तक हमेशा ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से काम करेंगे और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इनकी एजेंसियां मुझ पे झूठा केस करती हैं, मुझे गिरफ्तार करती हैं, आखिरकार सच्चाई सामने आएगी। मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। जिस तरह हमारे सारे पार्टी के सीनियर नेताओं को फर्जी केस करके जेल भेजा, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आई और सबको एक एक करके बेल मिली। इसीलिए मुझे भी पूरा भरोसा है कि चाहे कोई भी फर्जी केस हो जाए, आखिरकार जीत सच्चाई की होती है। और अगर इन्होंने गिरफ्तार भी किया तो न्याय व्यवस्था और संविधान पे हमें इतना भरोसा है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी वालों को कि देखिए, आप हम पे झूठे केस करके जो दिल्ली वालों की सुविधाएं रोकना चाहते हैं, चाहे आप फ्री बस यात्रा रोकना चाहते हैं मुझ पे केस करके, चाहे आप एक एक करके कभी स्कूलों पे केस करते हैं, कभी बिजली विभाग पे केस करते हैं, कभी मोहल्ला क्लिनिक पे केस करते हैं,
दिल्ली की जनता सब देख रही है। दिल्ली की जनता को पता है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल में फ्री इलाज देते हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके सिर्फ दो काम हैं, एक अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना और दूसरा दिल्ली के लोगों के हक के जो काम हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, उसको रोकना। दिल्ली की जनता सब देख रही है और दिल्ली की जनता भाजपा को जवाब जरूर देगी। कोई क्वेश्चन है तो एक जबकि दिल्ली सरकार ने ही ये जो नोटिस है सर जो जारी किया है, क्या अधिकारी क्या आपसे बात हुई, उससे पहले कुछ किया गया या फिर कैसे ये नोटिस जारी हो गया? जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरे तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही, इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। आज अखबार में ये सूचना निकाली गई कि महिला सम्मान ऐसी कोई योजना नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है, दिल्ली सरकार का ये नोटिफिकेशन है इस कैबिनेट डिसीजन का। ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में है कि ये स्कीम है 1000 रुपए की, ये नोटिफाई हो चुकी है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफसरों पे दबाव बनाया है। उन अफसरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन अफसरों पर पुलिस कार्रवाई भी होगी। दूसरी बात, दिल्ली सरकार ने 1000 रुपए हर महीने देने की स्कीम पास की, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से एक गारंटी दी कि चुनाव जीतने के बाद सिर्फ 1000 रुपए नहीं 2100 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने यह घोषणा करी कि चुनाव जीतने के बाद जब फिर से सरकार बनेगी तब एक संजीवनी योजना लाई जाएगी बुजुर्गों को, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, फ्री इलाज देने की। तो ये स्वाभाविक बात है, यह आम आदमी पार्टी की घोषणा है, यह अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि सरकार बनने के बाद संजीवनी लाई जाएगी, सरकार बनने के बाद 1000 रुपए को 2100 किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार की झूठी खबरें जो भारतीय जनता पार्टी निकलवा रही है सिर्फ और सिर्फ उनकी बौखलाहट दिखा रहा है। Sir, top BJP sources have claimed that as per the surveys, एक मिनट। Sir, top BJP sources have claimed that as per sources, there is going to be a neck-to-neck fight between Aam Aadmi Party and BJP. So, what according to you is going to be the scene later next year? How difficult or easy it is? हम उनको बस ये पूछना चाहते हैं कि आपने और ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली की सीमा आतिशी को? चलिए आपको वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि आखिर ये विवाद दरअसल क्यों हुआ है। कुछ दिन पहले केजरीवाल ने 2 संजीवनी योजना और साथ ही महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी और देखिए कथित संजीवनी योजना अस्तित्व में ही नहीं है। इसको इस तरह से समझिए कि स्वास्थ्य विभाग कोई फॉर्म नहीं भर पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी करके ये दिल्ली वासियों को मैसेज दिया गया कि हम कोई फॉर्म नहीं भर पा रहे, ऐसे में अपनी कोई भी डिटेल आप किसी से भी शेयर ना करें अगर फोन आपको इस तरीके का आता है या फिर आपको फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है। लेकिन इससे पहले सबसे हैरानी की बात है कि खुद अरविंद केजरीवाल ने ही संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए और महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी। महिला सम्मान योजना की भी कोई जैसी घोषणा नहीं है। सरकार के नाम पर फॉर्म भरवाना धोखाधड़ी है, ये बात कही गई है। संजीवनी योजना के दावों पर भरोसा ना करें, ये स्वास्थ्य विभाग कह रहा है, दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग कह रहा है। और साथ ही ये भी कहा गया कि किसी को भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी आप नहीं दें, ये धोखाधड़ी हो सकती है। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर या अंगूठा भी ना लगाएं। इससे दिल्ली वाले बहुत ही कंफ्यूज हो गए हैं कि आप किस बात को वो माने, रजिस्ट्रेशन करवाएं या नहीं करवाएं। संजीवनी योजना नाम से हो रहा है झूठा प्रचार, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पहले ही करवाया जा चुका है महिलाओं की तरफ से महिला सम्मान योजना के लिए। कुछ लोग जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं, ये भी जानकारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई है। धोखाधड़ी के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं है, ये भी कहा गया है। तो ये तमाम जो नौबत है वो इसी वजह से आई है। और इस बीच चलिए आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं, क्योंकि इसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है।
और मनोज तिवारी ने भी इसको लेकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और महिला कल्याण विभाग की तरफ से आए विज्ञापन के बाद अब सियासी घमासान मचा हुआ है। मनोज तिवारी जी, मनोज जी, आज एक विज्ञापन जारी किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि ये जो दो योजनाएं हैं, एक तो स्वास्थ्य वाली योजना और महिला सशक्ति कल्याण वाली योजना, ये दोनों योजनाओं से बचकर रहिए। ये प्रार्थना पत्र जो है दिल्ली सरकार की तरफ से विज्ञापन के तौर पर जारी किया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज दिल्ली के लोग ये समाचार सुन के सन्न रह जाएंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री पद पे रहा व्यक्ति, जो इस समय हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो एक फ्रॉड करने के लिए पेपर साइन करवा रहा है दिल्ली के महिलाओं से और लोगों से। और दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट से इस तरह की योजना किसी महिला को सम्मान राशि या दिया जाता है, वो डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल के कह रहा है कि अरे दिल्ली वालों सावधान, कोई भी व्यक्ति इस फ्रॉड में न फंसे, ऐसी कोई योजना नहीं है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, ना तो ऐसा कोई नियम है। लेकिन आपको क्या लगता है ये विज्ञापन क्यों, क्योंकि उन्हीं की योजना है, क्या वो डर गए हैं कि आप लोग भी कहीं वो डाटा का इस्तेमाल न कर लें? भाई, जब कोई पहले मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति जो अब मुख्यमंत्री नहीं है, अगर वो इस भ्रम फैला के कि मैं मुख्यमंत्री हूं और साइन कराने लगे, तो डिपार्टमेंट को तो ये देना ही पड़ेगा।